हम आज की इस वीडियो में केपलर के तीनों नियमों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा जिससे कि केपलर के नियम आपको पूरी तरह से पूरी जानकारी मिल सके। तो बात करें हम केपलर के प्रथम नियम की, तो केपलर के प्रथम नियम में केपलर अपने इस नियम में बताते हैं कि सभी प्लेनेट सूर्य के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं। इनके कहने का मकसद ये है कि सभी प्लेनेट यानी सभी ग्रह सूर्य के अराउंड यानी चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षक में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में यही बताते हैं, तो इस प्रकार देख लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य इसके किसी एक फोकस पर प्रेजेंट रहता है। यानी कहने का इनका मतलब ये है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में आप जानते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे दो फोकस होते हैं, वो हैं इस प्रकार देख लीजिए। जैसे कि ये क्या हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसके दो फोकस होते हैं, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। और जो परिक्रमा जो ग्रह परिक्रमा किस प्रकार से करते हैं वो आपको दिखाया गया होगा उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो प्रत्येक प्लेनेट की अपनी अपनी एक ऑर्बिट होती है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जितने ग्रह होंगे हमारे सौर मंडल में, जितने ग्रह होंगे उनकी अपनी अपनी एक ऑर्बिट होगी इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से अपनी अपनी एक ऑर्बिट होगी। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये सूर्य है, अब ये ग्रह की ये एक ऑर्बिट है, तो इस प्रकार से दूसरे ग्रह भी की इस प्रकार से ऑर्बिट होगी, तीसरे ग्रह की भी इस प्रकार से ऑर्बिट होगी। तो ऐसे ये क्या करते हैं, सर्कुलेट यानी परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ से। ठीक है, अब केपलर के प्रथम नियम में यही 3 पॉइंट बताते हैं केपलर। अब बात करते हैं इस द्वितीय नियम से और इस सूर्य के बीच को, यानी सूर्य और ग्रह के एक आपस में ज्वाइन कर रही है, यही से हम इसे ज्वाइन करने वाली रेखा बोलते हैं। तो इस ज्वाइन करने वाली रेखा यानी लाइन इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। यहाँ पर देखा है, अब एक बार हमने यहाँ पर देखा है। तो इनके कहने का मतलब यही है कि जे सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। बस द्वितीय नियम में केपलर जी अपने यही बताते हैं। तो इन्हें हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो केपलर के अनुसार यदि कोई ग्रह सन की परिक्रमा करते हुए एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑर्बिट के बिंदु P1 से P2 तक जाता है, यानी केपलर जी बताते हैं कि जब कोई भी ऑर्बिट है, ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है, तब मान लीजिए कि जब सूर्य से प्लेनेट कुछ डिस्टेंस 4 आवर डिस्टेंस पर होता, मान लीजिए यहाँ पर है, तो P1 से यानी एक इक्वल टाइम दे देते हैं हम इसे, माना T टाइम में ये P1 से P2 तक पहुँच जाता है। तो P1 यानी T टाइम में, यानी मान लीजिए इसने 5 सेकेंड दिए हमने, तो 5 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, अब ये कुछ समय के बाद हम तब इसकी काउंटिंग करेंगे जब ये सन के पास में पहुंच जाता है। तब ये सन के पास तब पहुंचता है, तब हम इसे काउंटिंग करते हैं, तो इसे 5 सेकेंड फिर हम देते हैं, तो 5 सेकेंड में इसे काउंट करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ और ये है कुछ डिस्टेंस अधिक है इससे, यहाँ पर डिस्टेंस कम था और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यही बताते हैं कि अगर इक्वल एरिया यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लीजिए कि ए पी एस P2 ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है, इसीलिए इसकी एरिया भी बराबर होगी। चलिए हम एक दूसरे पॉइंट से समझ लेते हैं। देख लीजिए कि माना कोई भी एक ग्रह की ऑर्बिट कक्षक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सन है यानी सूर्य है, तो ये चारों तरफ ग्रह हैं इसके इसके फॉर्म में इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी प्लेनेट यानी ग्रह है, इस प्रकार से ये मूव कर रहा है,
तो हम देखते हैं कि जब सूर्य से ग्रह दूर होता है यानी फोर अवे डिस्टेंस पर होता है तो एक बार इसकी तब काउंटिंग करते हैं, अब एक बार तब काउंटिंग करते हैं जब सूर्य के ये पास पहुंच जाता है। तब केपलर जी बताते हैं कि जब ये P1 पॉइंट यानी P1 पॉइंट से टी समय यानी एक निश्चित समय देते हैं, मान लीजिए 5 सेकेंड या हम 10 सेकेंड या कुछ भी मान लें, तो 5 सेकेंड हम देखते हैं कि ये 5 सेकेंड में ये जाते जाते यहाँ पर पहुंच जाता है। ओके, तो इसे हम नाम देते हैं P2। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हमने क्या किया कि इसे हमने रेखांकित कर दिया जिससे कि पता चल जाए कि इसकी ये एरिया इसने इतनी कवर्ड कर ली। ठीक, अब हम तब देखते हैं जब ये सूर्य के पास पहुंच जाता है, मान लीजिए यह कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में फिर इसे 5 सेकेंड हम बाद काउंटिंग करते हैं, तो 5 सेकेंड के बाद यहाँ पर ये यहाँ पर पहुंच जाता है। ओके, तब इसे फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, लाइन ड्रॉ कर ली हमने, तो इसकी एरिया भी हमने रेखांकित कर दी। ओके, तब ये केपलर जी बताते हैं जो इसकी एरिया है और इसकी एरिया इक्वल होती है। क्यों? जब हम लेते हैं यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल एरिया, कहने का मतलब यह है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है यानी हम एक निश्चित समय लेते हैं, निश्चित समय लेते हैं, निश्चित समय लेते हैं, तब हमें निश्चित एरिया मिलती है। ये हम केपलर जी अपने द्वितीय नियम में बताते हैं। जो इस अब दूसरी बात यह है कि जब सूर्य के पास प्लेनेट पहुंचता है तो इसकी जो चाल है वो अधिक हो जाती है। अब जब सूर्य से प्लेनेट दूर होता है यानी मान लीजिए यहाँ पर है, तब इसकी जो चाल है वो कम होती है। ओके, इसीलिए ये डिस्टेंस कम कवर करता है और यहाँ पर डिस्टेंस आप अधिक देख सकते हैं क्योंकि इसकी चाल अधिक होती है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है और यहाँ पर डिस्टेंस कम होता है क्योंकि इसकी चाल धीमी होती है। बस केपलर जी अपने दूसरे नियम में यही बताते हैं। हमने अभी बताया था कि जब प्लेनेट सूर्य से 4 अवे डिस्टेंस पर यानी दूर होता है तब इसकी चाल स्लो होती है। ठीक है, यहाँ पर है तो यहाँ पर इस प्लेनेट की जो चाल है वो धीमी है यानी स्लो है। अब जब प्लेनेट सूर्य के क्लोज होता है यानी पास होता है तब इसकी चाल फास्ट यानी तेज हो जाती है। जो है इस प्रकार, जब सूर्य से प्लेनेट क्लोज पहुंच जाता है यानी पास पहुंच जाता है तब इसकी चाल होती है वो अधिक हो जाती है, इसलिए इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। बट यहाँ पर स्लो होने की वजह से इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। बस द्वितीय नियम केपलर का यही बताता है। अब बात करते हैं हम तीसरे नियम। केपलर जी का तीसरा नियम क्या बताता है कि सूर्य के अराउंड की किसी भी प्लेनेट का परिक्रमण काल यानी टाइम का वर्ग तब उसी प्लेनेट का सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य के अराउंड यानी सूर्य के चारों तरफ जब ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं तो उसके जो मान लीजिए कि एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो है इस प्रकार से कि देख लीजिए कि माना ये कोई हमारा ऑर्बिट है ग्रह का, तो यहाँ पर क्या है सूर्य है। अब सूर्य जैसे कि मान लीजिए कि इसके पूरी परिक्रमा करने में जो लगा टाइम माना टी, तो इसका स्क्वायर। ओके, अब इसका मेजर एक्सेस का मतलब होता है ये वाली पूरी एरिया। आप देख सकते हैं एलिप्स ऐसे होता है, तो एलिप्स इसे हम सेमी मेजर एक्सेस कहते हैं, इसे भी सेमी मेजर एक्सेस कहते हैं। और जो अब पूरे की बात करें तो इसे खाली हम मेजर एक्सेस कहते हैं। ठीक है, इसे सेमी मेजर एक्सेस कहते हैं। इसे हम पूरे को हम सेमी मेजर ना कहकर बल्कि सेमी मेजर ये होते हैं, अभी इसे कहते हैं मेजर एक्सेस। ओके, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम माइनर एक्सेस कहते हैं, माइनर एक्सेस यानी सेमी माइनर एक्सेस। अब इसे हम भी कहते हैं सेमी माइनर एक्सेस, अब पूरे को कहते हैं माइनर एक्सेस। ओके, तब बात करते हैं जो इसका सेमी माइनर एक्सेस की, तो यहाँ के डिस्टेंस है जो उसकी घात 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। बस यही बताए हैं मैंने।
तो सूर्य के अराउंड किसी प्लेनेट का परिक्रमण काल, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में लगा टाइम, यानी सूर्य को, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह को एक परिक्रमा करने में लगा टाइम परिक्रमण काल कहलाता है। उसी परिक्रमण काल की घात 2 यानी वर्ग, और यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस की घात 3 यानी तृतीय घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जिसकी हम यहाँ से यहाँ के बीच को हम सेमी मेजर एक्सेस कहते हैं। और दूसरी बात, इसे हम मेन डिस्टेंस फ्रॉम सन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ माना सन है, यहाँ के बीच को डिस्टेंस को हम कह सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये क्या है, हमारा सेमी मेजर एक्सिस के हम नाम है। ये सेमी मेजर एक्सिस को हमने ए से डिनोट कर दिया, इसलिए ए क्यूब करते। इसे हम अगर दूसरी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाना चाहें तो एक नेतांक लग जाता, आप जानते हैं। तो इसलिए टी स्क्वायर अपान ए क्यूब बराबर कांस्टेंट। यही हमारा केपलर का तृतीय नियम बताता है। केपलर का तृतीय नियम ये बताता है कि सूर्य के अराउंड किसी भी प्लेनेट का परिक्रमण काल, यानी जब ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है, यानी अराउंड ए परिक्रमण करने में लगा टाइम के वर्ग तथा सेम मेजर एक्सेस के तृतीय घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जो इसके बीच के डिस्टेंस है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो की आपको उनके भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो भी देख सकें एक आसान भाषा में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।